असद भाई आएंगे इंशाअल्लाह मुकम्मल शामियाना लगा देंगे। हजरत तशरीफ लाए, हमने कुर्सी छोड़ दी, अब असद भाई आए हैं, इंशाअल्लाह देखना तुम जमीन छोड़ दोगे। जी जी इंशाअल्लाह। हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द माइक छोड़ देंगे। हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जमात का एक बेबाक शायर, एक बेबाक शायर है जो अपने रब के अलावा किसी से नहीं डरता है। क्या बात है, सुबह अपने हुजूर के अलावा किसी से नहीं डरता है। बेशक। जिस दौर में लोग सुलह कुल्लियत से कंप्रोमाइज कर लेते हैं जलसों के लिए, वो कलेजा ठोक के कहता है कि असद इकबाल जलसा पढ़ने के लिए सुन्नी नहीं हुआ है, हुजूर की गुलामी के लिए सुन्नी हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मर जाएंगे लेकिन मिशन ताजु शरिया को नहीं छोड़ेंगे। बेशक। अब उसकी बरकतें मैं तुम्हें बताऊं। जिसने ताजु शरिया के मिशन को अपना मिशन बनाया, अब सुनो अल्लाह ने उसे मर्तबा कैसा अता फरमाया। न ये ट्यूटर लेके चलते हैं, न ये इको लेके चलते हैं, न किटकिट मशीन लेके चलते हैं। आज तो मान लीजिए कि वो क्या कहते हैं, बेस है तो साहब रिटर्निंग है, तो साहब इको है, तो साहब पता नहीं कौन कौन सी मशीन है। जिस वक्त कुछ भी नहीं था, एक बॉक्स था और एक चूरन बेचने वाला हॉर्न था और एक कोडलेक माइक होता था। और उस वक्त जब असद भाई 30 साल पहले जब नबी नबी कहते थे तो ऐसा लगता था सुन्नी का जिस्म संभल में है, रूह का परिंदा गुंबदे खिजरा का तवाफ कर रहा है। नात माइक के टिप टाप से नहीं पढ़ी जाती है। खुदा की कसम, नात पढ़ने के लिए कलेजे के अंदर हुजूर की तड़प चाहिए होती है। शायर पैदा होते हैं, 5 साल उरूज पे रहते हैं, उसके बाद डाउन, 10 साल उरूज पे रहे डाउन। हम असद भाई से कहते हैं अब तो रहम खाइए, क्या कीजिएगा। ये जो नए लोग शायर आ रहे हैं, क्या कीजिएगा भाई। 30 साल से ज्यादा हो गए हुजूर की नात पढ़ते हुए। बेशक। क्या बात की कसम, अल्लाह ने आवाज में कशिश ऐसी दी है, मिजाज में सादगी ऐसी दी है, बड़ों का एहतराम, छोटों पे शफकत। ये बात मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, बिला मुबालगा कह रहा हूँ। एक मर्तबा करीब लोग अवाम में कुछ लोग निरेटिव फैलाते, असद भाई बहुत महंगे शायर है। जी जनाब, हैं महंगे, हैं महंगे। असद भाई की तरह तुम भी काम करो तो पता चलेगा महंगे नहीं, ये बहुत सस्ते हैं। तुम सिर्फ लोगों का ये मत देखो कि वो बहुत महंगे हैं। कभी तवज्जो, कभी वक्त मिले तो बैकग्राउंड में जाओ, बैकग्राउंड में जाओ। क्या ख्याल है आपका, ये कौम है ना जो लाख लाख रुपए नचनियों पे लुटाती है, 5-5 लाख का ऑर्केस्ट्रा आता है, 10-10 लाख रुपए की कव्वाली आती है। जनाब यूपी के गोंडा के इलाके में बलरामपुर में मैं तकरीर करने के लिए गया। अल्लामा कलीम मुशाहिदी साहब मुझसे कहने लगे, हजरत आज जलसा हो रहा है, ठीक 10 रोज के बाद जनाब शरीफ प्रवास कानपुरी आएंगे और एक कव्वाला आएगी, 11 लाख रुपए का खर्च है। अब मुझे बताओ क्या होगा। ये 11 लाख रुपए कौम के बर्बाद हो गए। अब वो स्टेज पर आकर क्या करेंगे, हुजूर की नाम पढ़ेंगे, इस्लाम की बात करेंगे। ये इसका दुपट्टा सरकाएगा, वो उसका दुपट्टा सरकाएगा, ये इसकी जवानी के कसीदे पढ़ेगा, वो उसकी जवानी के कसीदे पढ़ेगा। तुम्हारे 10 लाख लेके चला जाएगा, लेकिन कभी तुम्हारी आवाजें बुलंद ना हुई कि जनाब तुमने 11 लाख रुपए खर्च कर दिए, तुमने हुजूर के गुलाम को पैसे दिए, तुम कहते हो बड़े महंगे हैं। मैं तो कहता हूं अगर 40,000 रुपए 50,000 रुपए कोई ले और उस पैसे का कुछ हिस्सा किसी गरीब बेटी की शादी में लगा दे, किसी यतीम की परवरिश में लगा दे, किसी बच्चे की पढ़ाई में लगा दे, कुर्बान है ऐसे नजराने। यार पैसे तो सब कमाते हैं, लेकिन हुजूर के नाम पे पैसा कमाकर हुजूर की गरीब उम्मत में तकसीम कर दो, नबी की नात पढ़ी जाएगी, अल्लाह के मखलूक की खिदमत भी हो जाएगी। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, वाह वाह बात हो। अल्लाह करीम हजरत असद इकबाल को सलामत रखे, आमीन अल्लाह सलामत रखे, और हमारे कहने से सलामत न रखे, ये तो हम सब की दुआ है। अल्लाह करम फरमाता है। आपने देखा नहीं, एक्सीडेंट ऐसा था, कसम खुदा की, जब हम लोगों ने वीडियो देखा ना, कलेजा मुंह को आ गया, कलेजा मुंह को आ गया। गाड़ी की जो कंडीशन थी, आगे से पूरी गाड़ी चिपटी, इंजन, चेचिस, बॉडी सब अलग अलग, लेकिन अंदर से शेर दहाड़ता हुआ निकल रहा है। वाह।
लोगों ने कहा कि यार एक्सीडेंट हो गया, कुछ तो होना चाहिए। असद इकबाल ने कहा कैसे हो जाएगा, जबान खुलती है हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते, आंख बंद होती है हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते। जो हुजूर की गुलामी करता है हुजूर उसकी जिंदगी की ऐसे ही हिफाजत किया करते।